अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 8 हम इसका कर रहे हैं। कह रहे हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग फुली। ओके, ऑप्शन ए है मेरे पास -a²। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना इसको। -a² + 2a + 35। ठीक है, सबसे पहले इसमें से आप सर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, आपको मजबूरी है। a² ये 2 प्लस का था, माइनस का हो जाएगा। 35 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 35 के फैक्टर बनाएं आप जो माइनस करने पर 2 आते हों। यकीनन 7 5 ज़ा 35 और 7 में से 5 माइनस किया तो, और 7 में से ही 5 माइनस किया तो 2 बचता है। ठीक है, -a² -7a में से 5a माइनस करने हैं तो माइनस के लिए साइन चेंज होने चाहिए, -35। ठीक है, अब माइनस इन दोनों में से a कॉमन ले लें तो a -7 बचा। इन दोनों से 5 कॉमन ले लें, a -5 7 ज़ा 35 बचा। माइनस इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लें, a -7, और इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लें, a + 5। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इस माइनस के साइन को अगर आप अंदर भेजते हैं तो ये माइनस का साइन दोनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसको छोड़ दें, बस यहीं छोड़ दें, माइनस के साथ ही लिखा रहने दें। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में भी दोबारा माइनस कॉमन में है हमारे पास 3b² + 76 ऑफ b -25 ऑफ। ठीक है, तो पहले माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लिया तो 3b² -76 हो जाएगा क्योंकि वो प्लस था, और 25 जो कि माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को 25 से ज़रा मल्टीप्लाई करें, ये हो जाता है 75। ठीक है, तो 75 के फैक्टर जिन्हें प्लस करो तो 76 आ जाता है। 75 1 ज़ा 75, और 75 और 1 को प्लस करो तो 76 हो जाएगा। बहुत आसानी से मिल गया, पहला ही फैक्टर मिल गया मुझे। 3b² -75b, और प्लस करना है इसलिए सेम साइन होने चाहिए, +25। ठीक है, माइनस साथ साथ चल रहा है मेरे। इन दोनों में से 3 और b कॉमन है। ठीक है, यहाँ से 3 और b कॉमन चला गया तो b बचा। -3 के टेबल में 75 आता है 25 टाइम्स। ठीक है, और b आप ऑलरेडी बाहर दे चुके हैं। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लेंगे। b याद रहे ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है, और मैंने मिडिल टर्म में आपको सिखाया कि अगर ये दो ब्रैकेट सेम आ जाएं तो इसका मतलब है आप सही कर रहे हैं। तो b -25 दोनों सेम ब्रैकेट है, इन्हें कॉमन ले लें, और जो 3b और 1 बचा इसे कॉमन ले लें। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। सही है, अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी और डी एक साथ। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है 4c² + 10c + 4। 4 4 ज़ा 16, और 8 2 ज़ा 16, और 8 + 2 10 हो जाएगा। ठीक है, अब तो मिडिल टर्म आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी ना। 8c और +2c + 4, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लें। 4 और c कॉमन लें, c + 4 2 ज़ा 8, 2 कॉमन लें, c + 2 2 ज़ा 4, c + 2 और 4c + 2 कॉमन आ गया। ठीक है, जो रिमेनिंग होते हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका। ऑप्शन डी क्या है? 5d² -145d, ओ माय गॉड, +600। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, पहले आप 5 कॉमन ले लें। d² -5 के टेबल में 145 कब आता है? अगर मैं इसको डिवाइड करवाना सोचूं दिमाग में ही, माइंड में अपने, तो ये मेरे पास आ रहा है 5 2 ज़ा 10, बाकी बचे 4 45, 5 9 ज़ा 45। ठीक है, डी। फिर 5 12 ज़ा 60 होता है, और इधर आ गया 0। ठीक है, अब मुझे 120 के फैक्टर बताने
कि एक 120 के फैक्टर जिन्हें प्लस करो तो 29 भी आ जाए। 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, अभी तक 29 पे नहीं पहुंचा हूँ, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, अभी भी नहीं पहुंचा। 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, ये आ गया। 24 और 5 29 हो जाते हैं, ठीक है। डी स्क्वायर और ऐड करवाना है, इसलिए दोनों के साइन सेम होंगे। -24 डी और -5 डी प्लस 120, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकलेंगे अब, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म से डी कॉमन निकाला तो डी -24 बचा। लास्ट की टर्म से माइनस का 5 कॉमन लिया तो डी, याद रहे ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, ठीक है। और 5 के टेबल में 120 आता है 24 टाइम्स, अभी फैक्टर बनाते हुए बताया था मैंने। अब d -24 d -24 की ब्रैकेट्स कॉमन है और d -5 हमारे पास है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे इसका ई और एफ। ऑप्शन ई है मेरे पास 8f² + 4f। हाँ ले लें, इसमें कॉमन क्यों नहीं ले सकते हैं, इसमें आप 4 कॉमन ले लें, ठीक है। जब आप 4 कॉमन लेंगे तो 4 2 ज़ा 8f², 4 1 ज़ा 4f, -4 15 ज़ा 60 होता है, ठीक है। अब फैक्टर बनेंगे 30 के, 30 के, 2 15 ज़ा 30 के, जिन्हें माइनस करने पर 1 आ जाता हो तो 6 5 ज़ा 30 और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, ठीक है। ये तो पता है ना, फर्स्ट नंबर लाजमी मल्टीप्लाई होता है लास्ट वाले से। -15, फर्स्ट टू टर्म से 2 और f कॉमन है तो यहाँ पर सिर्फ f बचा, +2 3 ज़ा 6, -5 कॉमन लिया f, माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15। अब आप जानते हैं कि आपके पास f + 3 की 2 ब्रैकेट्स हैं, वो आ जाएंगी और 2f - 5 की एक ब्रैकेट है, वो बच जाएगी, ठीक है। ई के बाद अब हम करेंगे इसका f पार्ट, ठीक है। 24h² -15h -9, 3 कॉमन ले लें। हाँ ज़रूरी नहीं है कॉमन लेना, ले सकते हैं। 3 8 ज़ा 24h²। बेहतर ये है कि जितनी छोटी वो होगी इक्वेशन सॉल्व करना उतना आसान होगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, अब 24 के फैक्टर जिन्हें माइनस करने पर 5 आए, और 8 3 ज़ा 24 ही होता है। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। देखा कितना आसानी से मिल गया। 8h² -8h में से माइनस करना है तो प्लस होगा दूसरा वाला, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होने चाहिए। 3 8 और h कॉमन ले लें, पहले वाली टर्म से h बचा, दूसरी टर्म से कुछ नहीं बचा तो 1 बच जाता है, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन लें, h -3 1 ज़ा 3। होप सो ये आपको ब्रैकेट लेना कॉमन आती हो, क्योंकि मैं ये काफ़ी अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। सही है, ये हमारा ई एफ भी हो गया। सिर्फ टेक्निकल चीज़ आप समझा रहा हूँ मैं, ये इसके बेसिक्स तो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ पीछे ही क्लासेस में। जी पार्ट 30 ये आ गया। इसमें वेट ही कर रहा था कि इस तरह का सवाल क्यों नहीं आया। देखो भाई, हमने कहा था कि अरेंज होना ज़रूरी है। -4 के स्क्वायर पहले आएगा, फिर 14 के और फिर 30, ठीक है। अब ये सब 2 के टेबल में भी आते हैं और माइनस भी कॉमन ले लें और 2 भी कॉमन ले लें। 2 2 ज़ा 4 के स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14 के, ये भी माइनस हो जाएगा। 2 15 ज़ा 30। अब हमें 30 के फैक्टर बनाने जिसे माइनस करने पर 7 आता हो, तो 10 3 ज़ा 30 और 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7 आ जाएगा। अगर ये माइनस कॉमन नहीं लेते तो मिडिल टर्म नहीं टूटनी थी हमारी। -10 के और 3 के माइनस करना, इसलिए बड़े वाले का माइनस और छोटे वाले का प्लस साइन होगा। अब -2 ऐसे ही साथ चलेगा। इन दोनों में से 2 और k कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म में तो k बचा और 2 5 ज़ा 10 होता है, k बाहर चला गया। k -3 के टेबल में 15 5 पर आता है, ठीक है। k -5 k -5 दो नंबर सेम आने का मतलब है कि सही कर रहे हैं। और 2k + 3 जो बच गया उसे भी एक साथ ब्रैकेट में लिखें, ठीक है।
बहुत आसान हो गया अब तो, ठीक है। अब तो चीते हो चुके होंगे आप सब, ठीक है ना, अब तो गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। हाँ, जिनमें कॉमन नहीं आ रहा था, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जिनमें कॉमन नहीं आ रहा उसमें क्या करें। जिनमें कॉमन नहीं आ रहा उसमें कॉमन ना ले। पहले बेहतरीन ये है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ तक जाएं कि क्या क्या हो सकता है मैथ्स में। अलजबरा में यही आपकी कन्फ्यूजन है कि समझ ही नहीं आता कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, कब कॉमन लेना है, कब फैक्टराइज करना है, कब मिडिल टर्म तोड़नी है। तो ये प्रैक्टिस की वजह से बदलता है और फिर मैक्सिमम पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ जाए, ठीक है। अब पहले 5 लेंगे, ये देखो मुझे यहाँ कॉमन नज़र आया, इसमें भी 5 है, ये भी 5 का टेबल है, ये भी 5 का टेबल है, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ। 5 7 ज़ा 35 एम स्क्वायर, 5 1 ज़ा 5 एम माइनस 5 6 ज़ा 30, ठीक है। 7 6 ज़ा 42 और 7 6 ज़ा 42 ही 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको फॉर्मूले भी सिखाऊंगा कि फार्मूले में कैसे लिखते हैं इसको, तब मैं आपको वहाँ पे एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। 7m² प्लस 7m में से माइनस करना है 6m, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है हमारी, ठीक है। इन दोनों में से 7 और m कॉमन ले लें। 7 और m कॉमन ले लिया तो यहाँ पर m, और दूसरी टर्म में 7m पूरा चला गया तो 1 बचा। इधर से -6 कॉमन ले लें, m माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6। दो ब्रैकेट्स का सेम आने का मतलब ये है कि आप और हम सही कर रहे हैं। m+1 की 2 ब्रैकेट्स हैं और 7m - 6 हमारे पास ऐसी बची है, राइट। ओके, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।